तो गाइस यहीं से शुरुआत हुई थी हमारी लव स्टोरी की। ये भी पब्लिक अमर स्कूल प्रेम कथा। यहीं से हमारे वो मनहूस दिन शुरू हुए थे, मतलब अच्छे दिन। तो मैं guys, और हर्ष मिले थे क्लास 9th में guys, और मैं हम एक था- दूसरे को बिल्कुल लाइक नहीं मैं करते था थे। सुपर इंटेलिजेंट बच्चा। हम थे 9th A के स्टूडेंट और ये थी इतना 9th झूठ। C या D वाली बच्ची थी। 9th E तो ये वहाँ से शिफ्ट होके आए थे कि चलो थोड़े समझदार बच्चों के साथ तुम्हें बिठा लेते हैं। कि वो जगह थी जहाँ से हमारे प्रेम का आगाज हुआ था, बट हमें एक दूसरे के लिए इतनी कोई फीलिंग्स एकदम से नहीं आ गई थी। ना ही हमें कोई मतलब सडनली ऐसा हुआ कि ओ माय गॉड आई एम इन लव, आई एम इन लव। मम्मी पापा से डर खौफ, एक दूसरे को हम बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। मुझे इसका नहीं पता, तू मुझे लाइक करता था? लाइक मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे को कितनी बार लड़कियों ने कहा है कि वो लड़की तेरे से बात करना चाहती है। एक्सक्यूज मी, प्रेरणा तुझसे बात करना चाहती है। मैं तुझसे बात कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा Dumb हुआ थी, भी एकदम dumb। गाइस ये बहुत हीरो बन रहा है, आपको मैं बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसको मुझसे प्यार हुआ था, मुझे इससे नहीं हुआ था पहले। अच्छा, प्रपोज तूने किया था, ठीक है। बस ऐसी नोकझोंक चलती रहती थी हमारी क्लास में और ये मुझे बहुत परेशान करता था। एक्चुअली मुझे नहीं, पूरी क्लास को ही परेशान करता था। इसकी पेन चला देता था मैं, बहुत मजा आता था। एक्सक्यूज मी, पेन मैं चलाती थी। स्कूल के सबसे नालायक लड़कों में से एक ये भी था। लड़कियों में एक से। दिन बाइक लेके आया था, स्कूल प्रिंसिपल से थप्पड़ खाया था इसने, इतना करारा। क्यों बता ना सच में बता। अरे वो ऐसा कुछ नहीं था, वो दैट वाज समथिंग। हाँ, जब हम 11th क्लास में आए तो हर्ष कबीर सिंह बन के एक दिन बाइक पे आया मुझे नोट्स देने। वो फर्स्ट टाइम था जब हर्ष मुझसे मिलने आया था, ऑफिशियल डेट। मैंने यही सोचा था इसी बहाने इससे बात भी हो जाएगी, तो चलो चलते हैं। बहाना हमारे पास है ही, मैथ्स के नोट्स। तो मतलब तू मुझसे बहाने ढूंढ के मिलने आता था ना? मैं नहीं आती थी, ये आता था गाइस। ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट अनऑफिशियल डेट। तो गाइस बेसिकली हमें भी नहीं पता था कि ये प्यार है, लाइकिंग है, क्या है। मतलब 10th 11th 12th में किसी को क्या ही पता होगा कि प्यार क्या होता है। और वो ग्रेजुअली टाइम के साथ ही समझ आता है कि एग्जैक्टली है क्या, फीलिंग्स है भी नहीं। उसके बाद टाइम आ गया जुदाई का, वो हसीन मौका। मुझे मिल गया जर्नलिज्म में एडमिशन इन IP यूनिवर्सिटी। बिजी हो गई थी लाइफ एकदम और हम एक दूसरे से बात करना तो बिल्कुल भूल ही चुके थे। दोनों अपनी अपनी कॉलेज लाइफ्स में बिजी हो गए थे। एक साल के बाद हर्ष दिल्ली आया एंड किसी हमारे कॉमन फ्रेंड का बर्थडे था। तो मुझे हर्ष पिक करने आया था एंड मेरी मम्मी मुझे बाहर ड्रॉप करने गई थी एंड फॉर सम रीजन मेरी मम्मी को हर्ष बहुत पसंद आया। इसे देखते ही मुझे ऐसा लगा, क्या यही प्यार है? क्या यही है वो? प्रेरणा के मन में, दिल में घंटियां बजने लगी, लड्डू फूटने लगे। हर्ष आ गया मुझे लेने। वो आ गया, देखो वो आ गया। तो प्रेरणा ने कुछ नहीं सोचा, बस उस दिन से हमारी बातचीत फिर से शुरू हो गई। ये सच है। और उसके बाद हमने इतनी बातें करी बस ये करते गए। बस आज भी वही बातें कर रहे हैं। हम एक बार मूवी देखने बैठे हुए थे रोहिणी पीतमपुरा में किसी हॉल पे। मुझे आराम से बैठ के हम वो आयशा मूवी देख रहे थे, सोनम कपूर वाली। एक पड़ोसन, वही प्यार की दुश्मन पड़ोसन जो खुद किसी और को डेट कर रही होती है और किसी और के साथ मूवी देखने आई होती है, बट आप उसे नहीं देखते, वो आपको देख लेती है और वो आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट कर देती है और फिर कहती है मैंने तो किसी को नहीं बताया। तो गाइस दिखाते हैं अपनी लव स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी वही है यार, जब सबको पता लग गया था। एग्जैक्टली, सबको पता चल गया था और हमारी क्या हालत हुई थी। ये वो टाइम होता है जब आपको पता है कि ये टाइम आएगा कभी ना कभी, बट जब आता है तो भाई तो समझ नहीं आता क्या करें। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बट मेरे साथ एक्चुअली बहुत सही रहा, बहुत स्मूथ चलो आपको निकल। दिखाते हैं। हर सैटरडे मम्मी पापा को ये बोल के निकल जाती थी कि जितिका के साथ घूमने जा रही हूँ। पता चल रही था ना। आज फिर चली गई है सैटरडे। इसको हर सैटरडे जाना होता है, मुझे ये नहीं समझ आती ये कौन सी इसकी सहेली इतनी वेली है जो हर सैटरडे घूमने जाती है इसके साथ। मम्मी मुझे लगता है अपने बॉयफ्रेंड साथ जाती है। बॉयफ्रेंड हो सकता है, स्कूल में होता पता कोई ना कोई बॉयफ्रेंड पकड़ लेना। अभी कॉल करके पहले पूछती हूँ इसको कि है कहाँ पे। चल फिर बिल हो गया, चलते हैं। मम्मी का कॉल आ रहा है। ये मम्मी तेरी बहुत परेशान कर पर क्यों आ रहा है? इतना क्यों डर रही है? कौन सा उन्होंने अभी देख लिया होगा। हाँ जी मम्मी। हाँ बोलू कहाँ है? कहीं नहीं यार, बसंत विहार मॉल आए हुए थे। हम भी मॉल में ही है, बता कहाँ पे है, लोकेशन बता अपनी। नहीं मॉल में ही हूँ। नहीं, हम भी घूमने निकले थे, हमने सोचा तेरे को भी मिल लेते हैं। आप कहाँ हो? कुछ नहीं हो गया, तू बता पहले है किसके साथ। अरे यार जितिका के साथ। कृतिका तो नहीं है तेरे साथ। अरे नहीं यार, एक्चुअली हर्ष के साथ आई हुई थी मम्मी। फिर झूठ क्यों बोलो? चल फिर घर आ, फिर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, घर आती हूँ। गाइस यही हुआ था उस दिन। मेरी मम्मी ने मुझे फंसाया और मैं उस जाल में फंस गई। और मम्मी अकेली नहीं थी, पापा भी इसमें इंक्लूडेड। सबसे बड़ा तो डेंजरस मूवी था। नूनू ने बहुत सपोर्ट किया था। और क्या होना था उसके बाद, देखो ना आगे क्या हुआ।